आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होता है आप लोगों का लाभ और लॉस होता है आप लोगों का हानि, यानी कि लाभ और हानि का पार्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी। इस पार्ट में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले इसमें टर्म होता है आप लोगों का होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं सीपी या हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है आप लोगों का, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए जितना खर्च होता है वो होता है आप लोगों का कॉस्ट प्राइस। यानी कि मान लो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए लगे तो 100 रुपए उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, अभी समझाऊंगा, रुके रहिएगा। अगर सेलिंग प्राइस, अब दूसरा टर्म होता है इसमें सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हो वो होता है आप लोगों का सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना, जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं। ठीक है ना। अब देखो, थोड़ी सी क्लियरिटी मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। मान लो कि ये आप लोगों का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस और यहां पे लिख देता हूं आप लोगों का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बनाने में लगने वाला पैसा वो कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस जिस पर आप लोग बेच रहे हो, विक्रय मूल्य, है ना। अब अगर ये मान ले कि 100 रुपए की वस्तु है और उसको 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो आप कहोगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये 20 रुपए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, जहां पर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 120 रुपए सेलिंग प्राइस है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट अगर होगा तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। समझ में आ गई बात। अब अगर यही 100 रुपए की वस्तु है और अगर इस वस्तु को मान लो कि मैं 80 रुपए में बेच देता, तो 80 रुपए क्या है इसका सेलिंग प्राइस। 100 की वस्तु को 80 में बेच रहा तो 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो नुकसान का मतलब लॉस हो रहा है ना। तो अगर कॉस्ट प्राइस पर लॉस होगा, अगर कॉस्ट प्राइस पर लॉस होगा तो तब भी आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस पर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो आपको सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो, एक चीज और क्लियर हो गई है यहां पर। अगर प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, कब होगा, जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो यहां से कह सकता हूं कि प्रॉफिट कैसे आप लोग निकालोगे भाई। 100 की वस्तु को आप 120 पे बेच रहे थे, प्रॉफिट 20 रुपए का था, तो कैसे निकला है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा। इस केस में देख सकते हो, यानी कि सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, लॉस होगा। और लॉस क्या होता है, कैसे निकलता है, यानी कि लॉस कैसे निकलता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से माइनस करोगे सेलिंग प्राइस, तो अब आप लोगों का यहां पर लॉस निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों को, है ना। ये तो आप लोगों का निकल कर आया यहां पर प्रॉफिट, और ये आप लोगों का यहां पर निकल कर आया है लॉस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। प्रॉफिट लॉस दोनों निकल के आ गया। अब अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों का, प्रॉफिट आ जाएगा, और इंटू 100। अब आपको पता है कि प्रॉफिट क्या था आप लोगों का, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट की जगह आप लोग रख दोगे। अगर इसी तरीके से आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो ये भी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर ऊपर आपका लॉस आएगा और मल्टीपल बाई 100 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे मार्क प्राइस। क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस लिख देंगे, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य, है ना। मार्क प्राइस, जैसे कि आप मार्केट में गए और आपने एक चॉकलेट खरीदनी है और उस चॉकलेट पर एमआरपी डला हुआ है 100 रुपए, है ना, और दुकानदार उसे आपको 90 रुपए की दे देता है, तो 100 रुपए तो उसका एमआरपी है, 90 रुपए की दे रहा है, वो उसका सेलिंग प्राइस है। यानी कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो जब भी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है
तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। यानी कि यहां से कह दूंगा अगर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है ना, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस तरीके से आप लोग निकालोगे यहां पर, यानी कि डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस और माइनस का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और अगर वह चॉकलेट 100 रुपए की थी और दुकानदार कह दे इस पे कोई डिस्काउंट नहीं, 100 में ही बेचूंगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वह 100 रुपए की चॉकलेट है और दुकानदार अब आपको कहे कि मैं तो 120 रुपए लूंगा, तो क्या आप लोग दोगे, नहीं दोगे, आप मना कर दोगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा कभी भी नहीं हो सकता, इसके बराबर हो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से या तो बड़ा होगा, ठीक है ना, या तो क्या होगा आपका, बड़ा होगा, या बराबर होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज यहां पर निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि नीचे आएगा मार्क प्राइस, ऊपर आप लोगों का निकल कर आएगा डिस्काउंट, और इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो आई होप कि ये सारी कंडीशंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर यही लिखा है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है तो लॉस होगा, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर अगर हो जाएंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट को मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब अगर यहां पर लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस क्या होता है आप लोगों का, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर हो गई बात। अब देखो लेबल प्राइस बोल लो या मार्क प्राइस बोल लो, दोनों ही क्या होते हैं आप लोगों के, अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य। तो प्रिंटेड प्राइस ऑन ए प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट पर प्राइस प्रिंट रहता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। अब अगर आपको मार्कअप परसेंटेज निकालनी है तो मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और मार्कअप क्या होता है, जब मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप लोग माइनस करोगे, मार्कअप परसेंटेज। समझ में आ गई। मान लो कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ये हमने यहां पर एज्यूम करा है, समझना, और इस पे हमने मार्कअप प्राइस यानी कि प्राइस कितना लिख दिया, इस पे हमने लिख दिया 150 रुपए, 150 रुपए लिख दिया। तो यहां से अगर आप लोग कहोगे कि मार्कअप प्राइस कितना है, तो यहां से जो मार्कअप प्राइस निकल कर आ जाएगा वो आप कहोगे भाई 150 में से 100 को माइनस कर दो, तभी तो 50 रुपए आएगा, तभी तो 50 रुपए ज्यादा लिख रखा है प्राइस। तो ये होता है मार्कअप प्राइस, एमपी माइनस सीपी, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से मार्कअप परसेंटेज आपकी निकल सकती है। अब सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, किसके बारे में, सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस। इफ फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए सेल्स एंड आर्टिकल टू बी एट A% प्रॉफिट एंड बी सेल इट टू सी एट B% प्रॉफिट। अगर ए बी को एक आर्टिकल A% के लाभ पर और बी सी को B% के लाभ पर बेचता है तो सक्सेसिव प्रॉफिट यहां पर निकल जाएगा किसका, तो सक्सेसिव प्रॉफिट इफ A% एंड B% आर टू सक्सेसिव प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%, ये आपका सक्सेसिव प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको कह दे यहां पर A ले ले, यहां पर B ले ले, यहां पर C ले ले। मान लो कि 100 रुपए की वस्तु है, A बेचता है B को 10% के लाभ पर, यानी कि यहां पर 110 में बेचेगा, और ये इसे कितने में बेचता है, फिर से 10% के लाभ पर। अब 110 पे फिर 10% का लाभ होगा, यानी कि 11 का लाभ हो जाएगा, पहले 10 का हो रहा था तो 121 में, यानी कि 100 की वस्तु फाइनली 121 में बिकी तो 21% का लाभ हुआ। या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट सक्सेसिव प्रॉफिट लगा दो, यानी कि पहला प्रॉफिट 10% है और दूसरा प्रॉफिट भी आपका 10% है, तो सक्सेसिव टोटल प्रॉफिट अगर आप लोग यहां पर निकालोगे तो देखिएगा इसको किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि 10 प्लस का 10 और प्लस का 10 इंटू 10/100%, ठीक है ना। तो यानी कि देखो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट की 10 10 20 और 1 21, तो ओवरऑल 21% प्रॉफिट आया, और वही आपका पहले आया था, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर देख लेते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट में नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए सेल्स एंड आर्टिकल टू बी एट A% प्रॉफिट एंड बी सेल्स
it to C at B% profit and C paid X rupees, then amount paid by A. अगर A B को 1% के प्रॉफिट पर बेचता है, B C को B% के प्रॉफिट पर बेचता है और C इसके लिए X रुपए का पेमेंट करता है, तो A ने कितना पेमेंट करा, तो A इक्वल टू X रुपए जो C ने करा इंटू 100/100 प्लस A इंटू 100/100 प्लस B, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज में, तब और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को यहां पर होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ A% प्रॉफिट एंड B% लॉस अकर साइमल्टेनियसली देन ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। अगर A% तो प्रॉफिट हो रहा, B% लॉस हो रहा है, तो सक्सेसिव कैसे लगाओगे? देखो, जो प्रॉफिट है उसे प्लस से डिनोट करेंगे और जो लॉस है उसे माइनस से। अब देखो, प्रॉफिट A है यानी कि प्लस का A, लॉस है B यानी कि माइनस का B, और प्लस माइनस माइनस होता है, और AB/100 यानी ओवरऑल आपका जो निकल कर आएगा A माइनस B माइनस AB/100% निकल कर यहां पर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेस ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये फॉर्मूले भी यूज होते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले फॉर्मूले, इसको देखिएगा। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल, यानी X आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस Y आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जहां पर सेलिंग प्राइस X है, कॉस्ट प्राइस Y है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहां पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है ना। तो सेलिंग प्राइस X है, कॉस्ट प्राइस Y है, X माइनस Y अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि Y इंटू 100 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऑन सेलिंग X आर्टिकल्स द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ Y आर्टिकल्स द प्रॉफिट परसेंटेज। क्या हो जाएगा? Y इंटू 100 डिवाइडेड बाई X माइनस Y, ये तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस निकालना है तो लॉस में X प्लस Y आ जाएगा, Y इंटू 100 अपॉन X प्लस Y, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो, एक एग्जांपल यहां पर देख लो। अब यहां पर कहता है कि ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल द प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना। ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल को बेचने पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 12 आर्टिकल यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है किसका? 12 आर्टिकल का। अर्न इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4 आर्टिकल, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है यहां पर? 4 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। ठीक है ना, 4 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट करेंगे, यानी कि यहां पे लिख देंगे 4 जितना प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 गुणा 100/8, यानी कि आप लोगों का 50% यहां पर निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आप लोगों को और बताऊंगा। यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा, निकालना है, और प्रॉफिट आपको बता रखा कि मैंने क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब यहां पर कहता है कि अगर 12 आर्टिकल को बेचते हैं तो आपको 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। कब होता है? जब 12 आर्टिकल को बेचता है। तो 12 SP, 12 को बेचेगा, इसका मतलब उसके पास 12 आर्टिकल है ही भी, यानी कि 12 CP भी है। तो यहां पर निकल कर आएगा 12 CP इक्वल टू 8 SP। 4 से 3 बार और 4 से 2 बार जाएगा, यानी CP अपॉन SP आपका निकल कर आएगा 2/3। 2 की वस्तु 3 पर बेची जा रही, 1 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस 2 है, प्रॉफिट 1 है, परसेंटेज गुणा 100, तो यहां पर आपका निकल कर आया 50%। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मूला कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा भी कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और विदाउट फॉर्मूला आप लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। बट मैंने ऑल्टरनेटिव तौर पर फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखवा दिया। कई सारों को रहता है कि सर फॉर्मूला बताओ, ठीक है ना। तो मैं तो मेथड नंबर 2 अप्लाई करूंगा हर एक क्वेश्चन में विदाउट एनी फॉर्मूला। अगला पॉइंट देख लो। इफ ए मैन सेल्स 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, one at loss of X% and another at gain of X%, then he always incurs loss in the transaction and loss percentage क्या हो जाएगा? जब एक वस्तु पे X% का प्रॉफिट, दूसरे पर X% का लॉस होता है, तो ओवरऑल क्या होता है आप लोगों को? लॉस। और लॉस क्या हो जाएगा? यानी कि जितना परसेंट लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उसको स्क्वायर बटे 100%। ठीक है ना। यानी कि जब एक पर तो हो रहा है आप लोगों को लॉस, कितना, मान लो कि X%, और एक पर हो रहा है आप लोगों को प्रॉफिट, कितना, X%, और इस केस में ओवरऑल आपको हो जाएगा लॉस,
कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ए मैन सेल्स हिज आइटम एट ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ X%. If he had sold it for ₹R more, he would have gained or lost Y% then. Cost price of item आ जाएगा R upon Y प्लस माइनस X into 100, ये फॉर्मूला है। प्लस का मतलब है when one is profit and another is loss, और माइनस का मतलब है जब दोनों पे क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा दोनों पे, या लॉस हो जाएगा, तो आपका माइनस निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल देख लो, ए मैन सेल्स हिज आइटम एट 10% प्रॉफिट, इफ ही हैड सोल्ड फॉर ₹40 मोर देन ही वुड हैव गेन्ड 15% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस। कहता है कि एक आइटम पे 10% का लाभ हो रहा है, अगर 40 रुपए ज्यादा पर बेचता तो 15% का लाभ होता। अब देखो ऊपर तो आ जाएगा 40 रुपए, जो भी है मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ऊपर तो कॉस्ट प्राइस 40 रुपए, दोनों पे लाभ हो रहा तो डिफरेंस लिया जाएगा, यानी कि 15 माइनस 10 लिया जाएगा और इंटू 100। 15 में से 10 गया 5, और 5 से 100 गया 20 बार, और 20 गुणा 40 कितना होता है आप लोग, 800 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे यहाँ पर 800 रुपीज आप लोगों का कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। डायरेक्ट आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। एक और ऑल्टरनेटिव मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, मेथड नंबर 2। कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर, अगर 40 रुपए ज्यादा पर बेचेगा तो 15% का लाभ होगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100%। पहले 10 का हो रहा था लाभ, अब 15 का हो रहा है, यानी कि 5% ज्यादा हो रहा है भाई। और 5% कब ज्यादा हो रहा है, जब 40 रुपए ज्यादा पर बेचता हूं, यानी कि 5% की वैल्यू 40 रुपए है, तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। 5 से 40 8 पर गया, 1% 8 के बराबर, 100% किसके बराबर, 800 रुपए के बराबर। तो यहां से कह देंगे 100% यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800 रुपीज। ऑल क्लियर। ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट विदाउट एनी फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गई बात। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। इफ ए मैन परचेजेस ए आइटम ₹4 एंड सेल बी आइटम ₹Y, देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज गिवन बाई, कैसे निकलेगा, AY माइनस का BX, ठीक है ना। ए आइटम है और Y क्या है आप लोगों का, यहाँ पर बी आइटम को Y में बेच रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है, AY माइनस BX अपॉन BX इंटू 100। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल लोगे। अब बात आती है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट, देन ही हैज प्रॉफिट। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है लेकिन गलत वेट का उपयोग करता है, तो गेन परसेंटेज क्या होता है, ट्रू वेट में से फॉल्स वेट माइनस करना और डिवाइड बाई फॉल्स वेट इंटू 100%, यानी कि गेन परसेंटेज निकल कर आ जाएगा ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाई फॉल्स वेट इंटू 100, या फिर गेन परसेंटेज निकलेगा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, ऐसे निकाल सकते हो। पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन कन्वेंशन आर यूज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। पॉजिटिव और निगेटिव साइन किसके लिए यूज करी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए निगेटिव साइन को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 750 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा कि कितना प्रॉफिट होगा अगर एक बेईमान दुकानदार 1000 किलोग्राम की बजाय 750 ग्राम का प्रयोग करता है, तो यहां से हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट गेन परसेंटेज। 1000 में से 750 माइनस डिवाइड बाई 750 इंटू 100, तो 250 अपॉन 750 इंटू 100 यानी 33 1/3% आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आएगा। नेक्स्ट, इफ ए वेंडर यूज टू sell his article at X% on cost price but uses Y gram instead of Z gram, then his profit or loss percentage is 100 minus X into Z upon Y minus 100%। यह आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दे रखा कि इफ ए वेंडर यूज टू सेल his article at 13% loss but uses 150 ग्राम इंस्टेड ऑफ 200 ग्राम, then his profit or loss percentage, है ना। तो कितने का लॉस हो रहा है, 13% का, तो 100 माइनस 13, 200 की जगह ही कितना यूज कर रहा है, 150, तो 200 बटे 150 और माइनस का 100, और इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। यानी कि 100 में से 13 गया तो 87 गुणा 50 से 3 बार गया, 50 से 4 बार,
4/3 माइनस का 100%, ठीक है ना। और 3 से जाएगा आप लोग 29, 29 चौका कितना होता है आप लोगों का 116 माइनस का 100%। तो आप लोग यहां से कह दोगे 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। 16% प्रॉफिट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इफ A% एंड B% आर टू सक्सेसिव लॉसेस देन नेगेटिव साइन शो लॉस एंड पॉजिटिव साइन शो प्रॉफिट। तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, 2 लगातार लॉस हो रहे A% और B% के, -A - B प्लस AB/100। प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहां पर हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये प्लस आया है। -A - B सक्सेसिव यूज करा और प्लस AB/100। आप देखो अगर A% लॉस है और B% प्रॉफिट है तो A% लॉस तो माइनस का A, B% प्रॉफिट B और माइनस का AB/100% डायरेक्ट सक्सेसिव यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो मैं क्वेश्चंस के जरिए ही आप लोगों को क्लियर करूंगा, है ना। कोशिश रहेगी कि कम से कम फॉर्मूले या बिना फॉर्मूले के आप लोगों को सवाल कराए जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे और एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।